हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात और जानकारी भी हासिल होगी। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ। वाई डिड हीरो एंड होंडा फाइट, व्हाट्स हैपन इन दिस कंपनीज। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है द मास्टिका लैंड। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं और देखते हैं जी हीरो और होंडा कंपनी के बीच में क्या इशू चल रहा है, क्या मसला चल रहा है। ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर आप 90s में पैदा हुए हैं तो आपके लिए हीरो और होंडा दो अलग अलग कंपनीज नहीं रही होंगी, क्योंकि इन्हें हम हीरो होंडा के नाम से ही जानते थे। 2010 तक ये जॉइंट वेंचर इतना सक्सेसफुल था कि इसने मोटरसाइकिल कैटेगरी में 82% का मार्केट शेयर एक्वायर किया हुआ था और शहरों से लेकर गांव तक में आपको यही ब्रांड नेम नजर आता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों को अलग होना पड़ा? क्या ये बात सच है कि होंडा ने हीरो को बर्बाद करने की कोशिश की और अब हीरो का फिर से बंटवारा क्यों कर दिया गया है? आज जानेंगे अब इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हीरो की कहानी काफी दिलचस्प है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए मुंजाल ब्रदर्स ने 1956 में इस कंपनी की शुरुआत साइकिल्स बनाने के साथ की थी और 1966 तक ये लोग हर साल 1 लाख साइकिल्स बना रहे थे। 1986 में तो कमाल ही हो गया और हीरो ने एक साल में 22 लाख बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा लिया था। इस वक्त तक हीरो अपनी बाइसाइकिल्स को 79 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रही थी और मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के कुछ देशों में तो लगभग आधा मार्केट इन्हीं ने कब्जा लिया था। लेकिन हीरो सिर्फ साइकिल्स बनाकर खुश नहीं था और वो ये देख रहे थे कि दुनिया भर में ट्रेंड अब चेंज होने लगा है और लोग मोटरसाइकिल्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हीरो को भी भारत ने मोटरसाइकिल्स को इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन सिर्फ एक परेशानी थी, उनके पास मोटरसाइकिल्स बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि वो होंडा के पास जाएंगे और उस वक्त दुनिया भर में मोटरसाइकिल्स के मार्केट को लीड कर रहा था। ये वो वक्त था जब भारत की इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं हुई थी, इसलिए फॉरेन कंपनीज को यहाँ पर आकर बेचने की परमिशन नहीं दी गई थी। अगर हीरो और होंडा आपस में कोलैबोरेट कर लेते तो फिर होंडा को भी इंडियन मार्केट में एंट्री मिल जाती। यही वजह थी कि साल 1984 में हीरो और होंडा के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके मुताबिक अब मोटरसाइकिल के इंजन्स होंडा प्रोवाइड करेगा और बॉडी हीरो बनाएगा। इस डील में एक बात ये भी थी कि दोनों ही कंपनीज एक दूसरे के मार्केट में आपस में कम्पीट नहीं करेंगे। इसी के साथ हीरो होंडा की गाड़ी चल पड़ी और उन्होंने भारत की पहली मोटरसाइकिल CD100 साल 1985 में लॉन्च की। मार्केट में आते ही ये बाइक एकदम से हिट हो गई, क्योंकि इससे पहले भारत में सिर्फ स्कूटर्स या मोपेड्स ही पॉपुलर थी। CD100 का प्राइस भी इंडियन मार्केट के लिए काफी अफोर्डेबल था। साथ ही साथ ये 80 kmpl की माइलेज भी देती थी, जो कि इसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट मोटरसाइकिल बना देती थी। लेकिन इस डील के कुछ वक्त बाद जापानीज करेंसी में स्पाइक आ गया, जिस वजह से हीरो के लिए होंडा के इंजन्स और बाकी पार्ट्स बनाना महंगा पड़ गया। ये वो समय था जब यामाहा, सुजुकी, TVS, बजाज भी मार्केट में आ गई थी, लेकिन ये कंपनीज अभी प्रीमियम कस्टमर्स के लिए मोटरसाइकिल्स बना रही थी। हीरो के ऊपर ये प्रेशर तो था कि वो अपने रेट्स बढ़ा दें, लेकिन उनका कस्टमर बेस शहरों के साथ साथ रूरल एरियाज में भी था और अगर वो प्राइस बढ़ाते तो शायद उनकी सेल्स गिर जाती, जिस वजह से कुछ वक्त तक लॉस सहते हुए भी उन्होंने ये मोटरसाइकिल उसी प्राइस पर बेची। कुछ समय बाद जब जापान की करेंसी फिर से स्टेबल हो गई तो हीरो होंडा ने दोबारा प्रॉफिट बनाना भी शुरू कर दिया। सभी कुछ सही जा रहा था, लेकिन अब इस ग्रोथ के साथ साथ एक मेजर प्रॉब्लम भी उसके सामने आई। हीरो चाहता था कि जिस तरह उन्होंने अपना बाइसाइकिल बिजनेस पूरी दुनिया में एक्सपेंड किया था, उसी तरह से वो अपने मोटरसाइकिल बिजनेस को भी इन देशों तक लेकर जाए। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही होंडा अपनी बाइक्स बेच रहा था और उनकी डील के मुताबिक ये दोनों कंपनीज आपस में कम्पीट नहीं कर सकती थी। इस एक रीजन के कारण दोनों ही कंपनीज के मैनेजमेंट के बीच में तनाव भी बढ़ने लगा था। हीरो होंडा अपनी बाइक सिर्फ नेपाल और भूटान जैसे देशों में ही बेच पा रहा था और अब हीरो अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने लगा। हीरो को पता था
कि ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए उन्हें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने प्रॉफिट्स को अब रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाएंगे और खुद का एक इंजन डिजाइन करेंगे। जाहिर सी बात है कि इस बात से होंडा बिल्कुल भी खुश नहीं था। ये वो समय भी था जब भारत की इकॉनमी लिबरलाइज हो गई थी और अब फॉरेन कंपनीज के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी। धीरे धीरे इंडियन इकॉनमी भी बूम कर रही थी और यहाँ फॉरेन प्लेयर्स की इन्फ्लुएंस भी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए होंडा ने 1999 में होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी शुरू की और 2001 तक वो इस कंपनी से अपना पहला 2 व्हीलर प्रोडक्ट होंडा एक्टिवा भी लॉन्च कर चुके थे। इस तरह से अब होंडा एक्टिवा और हीरो होंडा की मोटरसाइकिल्स दोनों ही सेम मार्केट में कम्पीट कर रही थी, जिसका मतलब है कि होंडा ने अपनी 1984 वाली डील को तोड़ दिया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हीरो ने खुद के इंजन्स डेवलप करने के लिए जो कोशिश शुरू की थी उसने सबसे पहले डील को तोड़ा। पर खैर जो भी था, होंडा एक्टिवा काफी पॉपुलर होती जा रही थी और हीरो होंडा अभी भी मोटरसाइकिल्स के मामले में साथ ही थे। लेकिन 2010 वो साल था जब दोनों कंपनीज ने अलग अलग रास्ते जाने का फैसला किया। होंडा के पास हीरो के 26% शेयर्स थे जो हीरो ने 3,842 करोड़ रुपए देकर बाहर खरीद लिए और फाइनली अब ये दोनों कंपनीज अलग हो गई। हीरो के फ्यूचर को लेकर अब काफी लोगों के मन में डाउट था, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ने इस सभी डाउट्स को क्लियर किया और इंडियन मार्केट में अपनी ग्रिप बनाए रखी। इसके साथ साथ वो ग्लोबली भी एक्सपेंड करने लगे और अगर आज की बात की जाए तो वो 40 से ज्यादा देशों में अपनी मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हीरो दुनिया भर में मोटरसाइकिल्स बनाने वाली कंपनीज की लिस्ट में टॉप 10 पर है। लेकिन पिक्चर अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हीरो को अभी एक और सदमे से गुजरना था। पिछले कुछ वक्त से हीरो मोटोकॉर्प को ग्रो करने में बहुत ही परेशानी आ रही है और उनकी सेल्स सिर्फ 1% ही बढ़ रही है। इसका एक कारण तो ये भी है कि बजाज और टीवीएस ने भी अब 100 से 125 सीसी वाले मार्केट्स में कई मोटरसाइकिल्स उतार दी हैं और उनका मार्केट शेयर खा गई है। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब धीरे धीरे 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट और बाकी ग्रीन फ्यूल्स की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। 2010 में सिर्फ हीरो और होंडा का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक का भी बंटवारा हुआ था। हीरो इलेक्ट्रिक आज पवन मुंजल के भतीजे नवीन मुंजल के पास है। हीरो इलेक्ट्रिक के पास आज हीरो ब्रांड नेम के ग्लोबल राइट्स ही ग्रीन फ्यूल कैटेगरी में, यानी कि आज हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन व्हीकल्स तो बना सकता है लेकिन अपना ब्रांड नेम हीरो इस्तेमाल नहीं कर सकता और ऐसी कैटेगरी में बिना ब्रांड नेम के घुसने में सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। हीरो इलेक्ट्रिक अब एक इंडिपेंडेंट कंपनी है और अभी तक ये स्टॉक मार्केट पर भी लिस्टेड नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहीं पर एक और चीज हुई जिसने हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक के बीच झगड़ा करा दिया। एग्रीमेंट के बावजूद भी हीरो मोटोकॉर्प ने हीरो विडा के नाम से अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया था और इस एग्रीमेंट को तोड़ने के कारण हीरो इलेक्ट्रिक ने उन पर कोर्ट में केस भी दर्ज करवा दिया था, जिसे मीडिया में भी काफी उछाला गया था। लेकिन कुछ वक्त पहले खबर ये भी आई थी कि हीरो इलेक्ट्रिक ने ये केस अभी वापस ले लिया है। हीरो मोटोकॉर्प के लिए परेशानी ये है कि न सिर्फ हीरो इलेक्ट्रिक के पास ग्रीन 2 व्हीलर्स के राइट्स हैं, बल्कि सभी तरह के ग्रीन व्हीकल्स के राइट्स हीरो इलेक्ट्रिक के पास हैं, जिस वजह से हीरो मोटोकॉर्प चाहकर भी इस बदलते हुए मार्केट में अपने ब्रांड नेम के साथ कोई व्हीकल लॉन्च नहीं कर सकता। यही वजह है कि हीरो मोटोकॉर्प के शेयर्स पिछले 5 सालों में 32% तक गिर गए और इस फैमिली फाइट का फायदा उठाते हुए बाकी कंपनी तेजी से उन्हें पछाड़ने में लगी। अगर भारत में हीरो मोटोकॉर्प अपना मार्केट बचा भी लेता है तो इंटरनेशनली तो उन्हें जल्द ही इलेक्ट्रिक या फिर हाइड्रोजन जैसे किसी और फ्यूल में शिफ्ट करना ही होगा। इसलिए उनके लिए मैटर सेटल करना काफी जरूरी है। हीरो मोटोकॉर्प के पास अब यही रास्ता बचा है कि या तो वो किसी नए ब्रांड नेम के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़े या फिर हीरो इलेक्ट्रिक को ही पूरी तरह एक्वायर करने की कोशिश कर ले। जो भी हो, हीरो मोटोकॉर्प और मुंजल फैमिली में आगे क्या होगा ये देखना सभी के लिए काफी दिलचस्प रहेगा। वैसे आपको सबसे अच्छा इंडियन 2 व्हीलर ब्रांड कौन सा लगता है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी तो गाइस ये था जी हीरो और होंडा को लेके ये 2 अलग अलग कंपनीज हैं। ये वीडियो देखने के बाद ही मुझे भी पता चला है कि 90s के दौर में 1984 में ये 2 कंपनियों का जो है वो जॉइंट एडवेंचर हुआ। इन्होंने इत्तेहाद किया, इन्होंने मिल के जो है वो मोटरसाइकिल बनाने स्टार्ट किए और वक्त के साथ साथ जो
जैसे जैसे दुनिया चेंज होती गई उसमें ये बेहतरी लाते गए, लेकिन 2010 में आके इनमें जो है वो एक मेन इशू पे आके इख्तलाफ बन गया कि हीरो वाले चाहते थे कि वो जैसे अपनी बाइसिकल पूरी दुनिया में 79 कंट्रीज में बेचते थे, प्रोड्यूस करते थे, उनको उधर जाके उनकी सेल होती थी 79 कंट्रीज में। तो वो यही चाहते थे कि हमारे मोटरसाइकिल भी जो है दूसरे कंट्रीज में जाएं, लेकिन उनका होंडा के साथ मुआहदा ऐसा था, उनका एग्रीमेंट ऐसा हुआ था कि वो दूसरे कंट्रीज में हीरो होंडा बाइक नहीं सेल कर सकते थे। क्यों? होंडा ऑलरेडी उन कंट्रीज में अपना जो है वो बाइक सेल कर रहा था। तो उन्होंने जब देखा कि हम ये चीज़ें होंडा कंपनी के बिना भी बना सकते हैं, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम दूसरे कंट्रीज को बेच के ज़्यादा पैसा या ज़्यादा माल इकट्ठा कर सकते हैं, तो उन्होंने होंडा कंपनी से अलग होने का फैसला किया और एकदम से ही 3,800 करोड़ पे करके उनसे 25% जो होंडा कंपनी के शेयर थे हीरो में, उन्होंने वो यकमुश्त खरीद के अपना एक अलग से दोबारा हीरो के नाम से अपना जो है वो बाइक्स बनानी स्टार्ट कर दी। और इस टाइम 40 कंट्रीज में उनकी बाइक जा रही, लेकिन उन 40 कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम नहीं आता। हालांकि इंडिया की बाइक्स बहुत सस्ती होती हैं पाकिस्तान की निस्बत। पाकिस्तान में भी होंडा कंपनी की बाइक्स चलती हैं और बहुत ज़्यादा रेट है होंडा कंपनी का, बहुत महंगी बेची जाती हैं। इधर एक आम बाइक की मैं बात करूं, CD 100 जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त 1,50,000 रुपये पाकिस्तानी रुपए में मिलती है। तो यही बाइक अगर हिंदुस्तान में आप खरीदेंगे तो मेरे ख्याल में आपको 40 से 50,000 के बीच में मिलती होगी। ये जो मुझे पता है जिन चीज़ों का, वो मैं अपना तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब एग्जैक्ट क्या रेट है ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बता दें कि इस वक्त होंडा कंपनी या हीरो कंपनी की जो 100 बाइक है उसका रेट हिंदुस्तान में क्या रेट चल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।